सिंगल लोड से तुम 100 ट्रेड कर रहे हो ना भाई, स्टाम्प पेपर ला के दे दो मुझे, मैं तुमको नोट डाउन करके दे देता हूँ, तुम किसी भी कंडीशन में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। मैं आपको अगर सीक्रेट चीज बताऊं ना, ये एक सुंदर लड़की की तरह है, ये एक सुंदर लड़की की तरह है जो आपको अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। दोस्तों, ट्रेडिंग में एक बिगिनर या फिर एक नए बंदे के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो है ओवर ट्रेडिंग की। उसको लगता है कि बार बार बाय सेल करने से मार्केट में पैसा बनता है। मैं एक ट्रेड कट करूंगा, उसके बाद दूसरी लूंगा, दूसरी कट करूंगा, तीसरी ट्रेड लूंगा। बाकी वो जो ओवर ट्रेडिंग की लत है, वो उसको मार्केट में 1 साल 1.5 साल होने तक भी वो ओवर ट्रेडिंग की लत छूटती नहीं है। ये एक नशे की तरह है। ओवर ट्रेडिंग एक नशे की तरह है। जैसे अगर आप स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिए, तो वो स्मोकिंग की लत आपकी कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी। अगर आप बहुत सारी चीजें अगर आपने अपने अंदर अप्लाई नहीं की, इम्प्लीमेंट नहीं की, उसको छोड़ने की आपने प्रैक्टिस नहीं की, या उसको छोड़ने के लिए आपने कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाया, तो वो लत छूटती नहीं है। और ट्रेडिंग में बिगिनर के साथ ही नहीं, एक जो 1 साल 2 साल से मार्केट में है, उसके साथ भी ओवर ट्रेडिंग की लत लगी हुई होती है। और ओवर ट्रेडिंग का शिकार जो लोग होते हैं, अगर आपने अभी तक ओवर ट्रेडिंग की है, तो आपको पता है ओवर ट्रेडिंग में पैसा बना पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, 1 या 2 लोट से ट्रेड करते हो, उसमें भी ओवर ट्रेडिंग करते हो, तो आपने देख लिया होगा आपका पैसा बनना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि उसमें आपकी ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी, ये सब लगा के आपका जो प्रॉफिट होता है ना, उससे ज्यादा तो आपका ये ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी वगैरह आप पे कर देते हो। अगर आपकी थोड़ी बहुत बड़ी क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हो, तो वहां पे फिर भी पॉसिबिलिटी की अगर आपने ओवर ट्रेड किया, ओवरऑल आपका पीएनएल ग्रीन में है, तो थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट करके मार्केट से निकलोगे। तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज अपन वही बात करने वाले हैं कि ओवर ट्रेडिंग की जो लत होती है, उस ओवर ट्रेडिंग की लत को अपन कैसे ओवरकम करें, कैसे कम करें, ताकि अपन मार्केट में एक कंसिस्टेंट पैसा बना पाए, और ये ब्रोकरेज का जो चक्कर है इससे दूर रहे, और ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट और जीएसटी जो कि आने वाले टाइम में और बढ़ने वाले हैं। जैसे आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा, एसटीटी बढ़ने वाला है, पहले से दुगना होने वाला है। तो ओवर ट्रेडिंग अगर आप करते रहोगे, तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। प्रॉफिट कर पाना फिर यहाँ पे नामुमकिन सा रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं 4-5 तरीके जहां से ओवर ट्रेडिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर इनको आप अप्लाई करते हो, तो आप निश्चित अपनी ओवर ट्रेडिंग की लत को कम करके थोड़े प्रॉफिट की ओर अग्रसर हो सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहली चीज जो है आपको अप्लाई करनी चाहिए, वो है ट्रेड ऑन ओनली सेटअप। मतलब एक आपका कोई ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। अगर चार्ट पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, जहां पे भी आप ट्रेड करते हो, तो वो स्ट्रेटेजी जब अप्लाई होगी, बस आपको तभी ट्रेड करना है। मोस्ट ऑफ लोग ओवर ट्रेड का शिकार क्यों होते हैं? बहुत सारे लोगों की मुझे पर्सनली काफी मैसेज भी आते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त भी है जिनसे मैं बात करता हूँ, वो मेरे से पूछते हैं कि अरे भाई, ओवर ट्रेडिंग की जो लत है ना, उसको कम कैसे कम करें यार, ये मतलब छूटती नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, तुम कौन से सेटअप पे काम करते हो? तो वो मेरे से बोलते हैं, कौन सा सेटअप? मतलब उनके पास कोई सेटअप ही नहीं है। तो अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है, तो 1 या 2 सेटअप आइडेंटिफाई करो। किसी का सेटअप आप कॉपी भी कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, वहां से कॉपी भी कर सकते हो। बस कंडीशन यही है, आप उनका पहले बैक टेस्ट करिए, फिर वो अगर काम कर रहा है तो उनको अपने अंदर इंप्लीमेंट करिए। तो आपके अंदर 1 या 2 सेटअप आपके पास होने चाहिए जिस पे आप काम करो। देखो, किसी भी सेटअप पे आप काम करोगे ना, वो सेटअप मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बार बार तो बनेगा नहीं चार्ट पे, ये चीज आपको भी पता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ। अगर आपके पास जैसे कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, तो आज अभी से आप एक स्ट्रेटेजी पकड़ लीजिए, वो है हैमर स्ट्रेटेजी। ये हैमर मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली आपको देता रहता हूँ। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली में सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेलीग्राम पे आपको देता हूँ। तो वहां पे अपने किसी सपोर्ट के पास ये हैमर बनता है। हैमर बनता है, एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप जानते होंगे। तो जैसे ही हैमर बनता है और जैसे हैमर का हाई यहाँ पे क्रॉस होता है, आपको एक होल साइड की ट्रेड लेनी है। तो ये आपका एक सेटअप हो गया। दूसरा सेटअप आप ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी सेटअप है, वो सेटअप आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये दूसरा सेटअप मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, वही हैमर को मैंने उल्टा कर दिया। तो अब इसको क्या बोल देंगे अपन? इसको अपन बोल देंगे शूटिंग स्टार। तो ये दूसरा सेटअप हो गया आपका शूटिंग स्टार। अपने जो लेवल्स है, जो मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, उन प्रॉपर लेवल्स को आप उठा के अपने चार्ट पे ड्रॉ करिए, और किसी रेजिस्टेंस के पास आपको शूटिंग स्टार दिखता है, तो वहां से आपको जैसे ही शूटिंग स्टार का लो क्रॉस होगा, वैसे ही शूटिंग स्टार पे आपको एक पुट साइड की ट्रेड लेनी है। हैमर पे कॉल साइड का लेना है, यहाँ पे आपको पुट साइड का ट्रेड लेना है। तो ये 2 सेटअप हो गए। अब ऐसा तो नहीं है कि दिन में 10-12 बार हैमर और शूटिंग स्टार बनेगा, नहीं। दिन में बनेगा परफेक्ट वाला, तो 1 या 2 या 3 बार हैमर और शूटिंग स्टार बनेगा। जब भी आपको ये
सेटअप बनता है तब आपको ट्रेड करना है। तो इससे आप क्या करोगे, इससे आपके जो ओवर ट्रेडिंग की लत है वो ओवर ट्रेडिंग की लत कम हो जाएगी। आपका सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड करोगे। बस इन चीजों को अप्लाई करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो डिसिप्लिन। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अंदर अपने आप को रोक के रखने की वो क्षमता होनी चाहिए कि मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं काम करूंगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने सेटअप आइडेंटिफाई करना है और अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। सो दोस्तों, दूसरी चीज मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है सेट डेली लॉस लिमिट। मतलब एक दिन का आप लॉस डिसाइड कर लीजिए पहले से ही। आपके जो रूल्स है, ट्रेडिंग के रूल जो रूल्स है, वहां पे आपके डेली के जो लॉस है उसकी लिमिट को सेट कर लीजिए कि हाँ, मेरे को पर डे यहाँ पे 1,000 रुपए का लॉस लेना है। वो आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे जैसे डेली लॉस की लिमिट सेट करोगे, आपका पहली ट्रेड या दूसरी ट्रेड में 1,000 रुपए का लॉस हो जाएगा, आप बस ट्रेड बंद कर दीजिए। तो ये दूसरा पॉइंट भी है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसको अप्लाई करके भी आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हो कि हाँ यार, मेरा आज का जो लॉस की लिमिट है वो खत्म हो गई है, अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मेरे को अब बड़ा लॉस हो जाएगा। तो दूसरी इस पॉइंट को भी आप अप्लाई करके नोट डाउन कर लीजिए। इस चीज को आपको अप्लाई करने से काफी बेनिफिट मिलेगा ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने से। दोस्तों, अपन अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है, मैंने आपके सामने नोट डाउन किया है डेली ट्रेड लिमिट। अगर आप दिन की अपने जो ट्रेडिंग के जो रूल्स है, देखो आपके पास एक रूल्स की लिस्ट होनी चाहिए कि आप ट्रेड करते हो तो मेरे को क्या क्या रूल्स अप्लाई करने हैं, क्या क्या चीजें मेरे को करनी है, क्या क्या चीजें मेरे को नहीं करनी। तो अगर वो आपके पास रूल्स नहीं है तो उनको पहले नोट डाउन करो। उनमें ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ उनको भी आप नोट डाउन करो। गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आपको इनको कंटिन्यू 21 दिन, मैं क्या बोल रहा हूँ 21 डेज, देखो साइकोलॉजी होती है ना, साइकोलॉजी बोलती है कि अगर अगर आप किसी भी चीज को कंटिन्यू 21 डेज तक फॉलो कर लेते हो तो वो चीज क्या होती है, आपकी आदत बन जाती है। सो 21 दिन तक आप इन चीजों को अगर कंटिन्यू अप्लाई करते हो ना, ये चीजें आपकी आदत बन जाएगी, फिर ये आपके जहन से निकल नहीं पाएगी और आपकी जो लॉस की लिमिट है, ओवर ट्रेडिंग की जो लिमिट है वो कंट्रोल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज डेली ट्रेड लिमिट। आपको डेली की ट्रेड की लिमिट सेट करके रखनी कि मेरे को दिन में 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड करनी है। मैं बोलूंगा आप स्कैल्पिंग भी करते हो तो डेली की बस आपको 3 ट्रेड करनी है, ये बस सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपकी ट्रेड नहीं होनी चाहिए। तो देखो, चीजों को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करो। डेली की लॉस की लिमिट आपकी फिक्स हो गई, डेली की ट्रेड की लिमिट आपके सेट हो गई। अगर आपका जो लॉस की लिमिट है, पहली ही ट्रेड में आपका लॉस, आपकी जो लिमिट डिसाइड की थी वो पहली ट्रेड में हिट हो गई, तो फिर आपको 3 ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं है। पहली ट्रेड में खत्म। पहली ट्रेड में आपको लॉस हुआ, आपकी लिमिट से कम था, दूसरी में प्रॉफिट हो गया, है ना, तो फिर आप तीसरी ट्रेड पे जा सकते हो। ठीक है, तो डेली की ट्रेड की लिमिट सेट करिए, ये भी अपने रूल में नोट डाउन करिए, ये भी आपको काफी हेल्प करेगी। आपको पता चलेगा यार मेरी 3 ट्रेड हो गई है, अगर मैं अब ट्रेड करूंगा तो मेरी लिमिट के क्रॉस कर दूंगा, मेरे रूल्स अब ब्रेक हो जाएंगे, फिर मार्केट मेरे को दबा के धो सकता है, पटक पटक के मेरे को मार्केट धो सकता है। तो डेली की लिमिट सेट करके रखिए आपके अकॉर्डिंग। स्कैल्पिंग करते हो तो एक दो ऊपर नीचे ट्रेड हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिए आप रूल पे स्टिक रहने की। 3 ट्रेड आपने नोट डाउन कर ली तो 3 ट्रेड बस। बाई चांस हो, देखो ह्यूमन ब्रेन है, कभी कभी गलती हो जाती है इंसान से, तो 3 ट्रेड आप अपने रूल्स में नोट डाउन करोगे तो एक दो ट्रेड ऊपर नीचे 4 भी हो जाएगी, कभी कभी 5 भी हो जाएगी, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप क्या है, जब एक रूल्स नोट डाउन करोगे और उन रूल को अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, किसी दिन वो आपका रूल्स ब्रेक करोगे ना, और उस रूल को ब्रेक करने के कारण आपको बड़ा लॉस होगा ना, तो आपको अपने आप से रिग्रेट होगा। रिग्रेट होगा कि यार मेरा रूल बोल रहा था मेरे को 3 ही ट्रेड करनी थी, मैंने 5 ट्रेड की, इसलिए मेरे को ज्यादा बड़ा लॉस हुआ, मैं कल से अपने रूल को अप्लाई करूंगा। तो ये सारा गेम किसका है, माइंडसेट का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है। तो आपको डेली की लिमिट जो है ट्रेड की वो भी यहाँ पे सेट करके रखनी है, इससे भी आपको काफी बेनिफिट होगा। दोस्तों, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। देखो, मोस्ट कॉमन सी चीज है किल स्विच। अगर आप जीरोधा यूज करते हो, धन यूज करते हो, तो वहां पे एक बढ़िया बहुत प्यारा सा फंक्शन दिया हुआ है किल स्विच। किल स्विच का मतलब क्या है, अगर आप समझते हो तो बेटर है, नहीं समझते हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। किल स्विच एक बार आपने फ्रेस कर दिया तो आप कितना ही चाहो, कितना ही कोशिश करो, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, है ना, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार आपने किल स्विच कर दिया, आपका जो ब्रोकर है वो आपको ट्रेड करने ही नहीं देगा। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके प्रॉफिट की जो लिमिट है, या फिर आपने प्रॉफिट कर लिया पहले ही ट्रेड में या दूसरी ही ट्रेड में, या फिर आपके लॉस की लिमिट खत्म हो गई पहली ट्रेड या दूसरी ट्रेड में, आपको क्या करना है, किल स्विच दबा देना। दोस्तों, अब अपन बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की, स्टे अवे फ्रॉम स्क्रीन। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, आपका प्रॉफिट भी हो गया,
आपके डेली की लॉस की लिमिट भी खत्म होगी, डेली की ट्रेड की लिमिट भी खत्म हो गई, फिर भी क्या बोलते हैं, अरे यार मैं अब ट्रेड नहीं करूंगा, बस मैं मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करूंगा। मार्केट को ऑब्जर्व मत करो भाई, ये मार्केट ऐसी तुमको बुला ही लेगी। मैं आपको अगर सीक्रेट चीज बताऊं ना, ये एक सुंदर लड़की की तरह है। ये एक सुंदर लड़की की तरह है जो आपको अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। एक सुंदर लड़कियां होती है ना, अगर आप यंग जनरेशन में हो, तो आप बाहर घूमने जाते हो, आप कितना ही कोशिश करो अपनी फैमिली के साथ हो, किसी के साथ हो, अगर आपको बगल से अगर कोई सुंदर लड़की गुजरी है ना, आप उसको पलट के देखोगे, 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 देखोगे नहीं, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, देखोगे कि नहीं देखोगे, देखोगे ना। तो उसी तरह से ये मार्केट है, ये आपको कैसे भी करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बुला ही लेगी। तो आपके डेली की लिमिट खत्म हो गई है, ट्रेड की लिमिट खत्म हो गई है, तो आप क्या करो, अपने स्क्रीन को बोलो टाटा बाय बाय, लैपटॉप को शट डाउन करो, किल स्विच दबाओ और कहीं बाहर घूमने चले जाओ, मूवी देखने लग जाओ, लेकिन मार्केट आपको नहीं देखना है। ये मार्केट है, आपको बुला ही लेगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आपका काम हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, लॉस की लिमिट खत्म हो जाए, जो भी हो जाए, आपको स्क्रीन बंद करके शांति से बैठे रहना। तो सबसे बेस्ट तरीका है पांचवा। क्योंकि स्क्रीन पे यार देखो, अगर तुम बैठे रहोगे ना, निफ्टी पे तुम ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हो, बाई चांस तुम मार्केट को ट्रेड कर रहे हो, किसी ना किसी स्टॉक्स को घूमते फिरते किसी ना किसी स्टॉक पे पहुंच गए, तो वहां पे तुमको खुद का तुम्हारा जो परफेक्ट सेटअप है जिसपे तुम काम करते हो वो दिख जाएगा, और तुमको लगेगा अरे यार ये तो मेरा परफेक्ट सेटअप बन रहा है, चलो मैं एक ट्रेड यहाँ पे ले लेता हूँ। और वहां पे जाते तुम्हारा जो सेटअप है ना वो फेल हो जाएगा। क्योंकि कोई सेटअप ऐसा तो नहीं कि 100% एक्यूरेसी है, किसी भी सेटअप की नहीं होती। तो वहां जाते आपका सेटअप फेल हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट था वो धड़ाम से लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है, स्क्रीन को टाटा बाय बाय बोलो और अगले दिन देखना जब मार्केट ओपन होता है। तो दोस्तों ये 5 तरीके हैं, अगर आप इस 5 तरीकों को अप्लाई करोगे तो मैं गारंटी के साथ पेपर पे नोट डाउन करके आपको दे सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी ओवर ट्रेडिंग की लत काफी हद तक कम हो जाएगी। तो इन चीजों को आप अप्लाई करके देखो। बहुत सारे दोस्त है मेरे, बहुत सारे प्यारे प्यारे मेरे दोस्त है जो टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते रहते हैं। दिन की 100 ट्रेड, भाई 100 ट्रेड किसको बोलते हैं, वो भी सिंगल लोड से। सिंगल लोड से तुम 100 ट्रेड कर रहे हो ना भाई, स्टाम्प पेपर ला के दे दो मुझे, मैं तुमको नोट डाउन करके दे देता हूँ, तुम किसी भी कंडीशन में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो इतनी ट्रेड मत करो यार, बाय सेल करने से पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये प्यारा सा वीडियो था। वीडियो अगर अच्छा लगा है, थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव चीजें इसमें लगी है, तो आपको लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना लर्निंग की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा दोस्तों। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।